धन दौलत या किसी पोजीशन या पावर के लिए अपनों के ही खिलाफ खड़े हो जाना जिंदगी का सबसे बड़ा पाप बन सकता है। और गीता के श्लोक 44 में अर्जुन बिना किसी डर के अपने रिश्तों को बचाने के लिए आवाज उठाते दिख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ श्लोक। जय श्री कृष्णा। पिछली वीडियो में हमने जाना था गीता जी के पहले अध्याय के श्लोक 43 का गहरा अर्थ और उसकी सीख। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस श्लोक नहीं देखे हैं, उन्हें मिस कर दिया है, तो उन्हें भी जरूर देख लें, आपको मजा आएगा। और संपूर्ण गीता के पाठ के लिए हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को जरूर फॉलो कर लें। तो अब समय है आगे बढ़ने का और जानते हैं गीता जी के पहले अध्याय के श्लोक 44 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अहो बता महत पापम कर्तु व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभने हंतु स्वजना मुद्दता। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, हम कितना बड़ा पाप करने को तैयार हो गए हैं कि हम राज सुख और भोग की लालसा में अपने ही रिश्तों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। सोच के देखिए कि किसी बड़े बिजनेस या फैमिली में अक्सर पैसे, पोजीशन या किसी भी प्रॉफिट के लालच में सगे संबंधियों या दोस्तों में कहीं ना कहीं लड़ाई हो ही जाती है। और इस लालच में आकर अक्सर भाई भाई, दोस्त दोस्त आपस में ही लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और फिर जब उस लड़ाई की लिमिट पार हो जाती है, उस लड़ाई की हद पार हो जाती है, तो उसका नुकसान उन सभी को होता है, जिसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट, आपका रिलेशन, आपका आपसी प्यार और आपकी अंडरस्टैंडिंग सब तबाह हो जाता है। तो इस श्लोक में अर्जुन भी ऐसी ही सिचुएशन में है और खुद को इस पाप का जिम्मेदार मान रहा है कि जब किसी लालच में आकर अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाने की सोच आपकी आ जाए, तो वहां से आपका धर्म हार जाता है। तो दोस्तों, ये श्लोक हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सबक देता है कि लोभ और स्वार्थ में आकर अपने रिश्तों को खत्म करना जिंदगी का सबसे बड़ा पाप होता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में सबसे कीमती चीज आपका रिश्ता, आपका अपनापन होता है। अगर आपने किसी भी लालच में आकर इन्हें लूज कर दिया, तो बाकी के सब सुख बेकार हो जाते हैं। यही है गीता का जीवन सार भी, कि अपनी अच्छाई और अपने संबंधों की किसी भी लालच में आकर कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। तो ये था गीता का श्लोक 44 का अर्थ और इसकी सीख। अगर इस श्लोक से आपको भी कोई सीख, कोई प्रेरणा मिली हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि औरों तक भी ये ज्ञान पहुंच सके। और संपूर्ण गीता श्लोक सीरीज के लिए हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के श्लोक में इतना ही। जल्द मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में अपने अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।